हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम एक और ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है शो एरर वाइल क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट ऑन अकाउंट इफ देयर आर ऑलरेडी टू कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट ऑन द अकाउंट। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम कोई न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो कॉन्टैक्ट का कोई पेरेंट अकाउंट है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि अगर उस अकाउंट के ऊपर अगर ऑलरेडी टू कॉन्टैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस न्यू कॉन्टैक्ट को क्रिएट होने नहीं देंगे, हम एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अगर उस अकाउंट के ऊपर जो चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर जो उनका जो काउंट है अगर वो 2 से कम है तो ही हम न्यू कॉन्टैक्ट को क्रिएट होने देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेवलपर कंसोल में और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ट्रिगर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एपेक्स ट्रिगर। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ट्रिगर का चेक ऐसे बोल देते हैं, चेक कॉन्टैक्ट काउंट। ठीक है, चेक कॉन्टैक्ट काउंट। और यहाँ पे बिफोर क्रिएशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट के क्रिएशन पे ट्रिगर एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, हमें कॉन्टैक्ट के क्रिएशन पे ये चेक करना है कि उसके जो पेरेंट अकाउंट है उसके ऊपर कितने कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा तब हमें अपना ट्रिगर एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो इसलिए हमें कॉन्टैक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ट्रिगर को लगाना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, बिफोर इंसर्ट ही हमें चेक करना है कि इंसर्ट होने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही हमारा आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। आगे का कोड क्या है, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा। ठीक है, चेक कॉन्टैक्ट काउंट हैंडलर। ठीक है, चेक कॉन्टैक्ट काउंट हैंडलर, ये हमारी क्लास हो गई। ठीक है, इसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे लिखते हैं चेक, यहाँ पे इसका नाम देते हैं चेक कॉन्टैक्ट काउंट ऑन पेरेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेथड। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो भी हमारे न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हुए हैं उनकी यहाँ पे हम लिस्ट पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू कॉन लिस्ट। ठीक है, तो ये इसी क्लास को हम यहाँ पे अपने ट्रिगर के अंदर कॉल कर लेंगे। इसको सबसे पहले सेव करते हैं। हमारी ये क्लास है। ठीक है, इसको जब हमारा ये जो ब्लॉक है ये जब ट्रू होगा तो यहाँ पे हम इस क्लास के जो हमने जो स्टैटिक मेथड यहाँ पे कॉल क्रिएट किया है, डिफाइन किया है, उसको यहाँ पे हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे न्यू कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे लिस्ट पास कर रहे हैं। तो लिस्ट पास करने के लिए, न्यू कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट पास करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, क्योंकि जो ट्रिगर डॉट न्यू कॉन्टैक्ट्स वेरिएबल है वो क्या करता है, जो न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट को यहाँ पे पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सेव कर दिया, तो ये हमारा जो ट्रिगर है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ट्रिगर है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। ट्रिगर का हमारा जो कोड है वो इतना ही है, आगे का जो हमारा कोड है वो हमें लिखना है अपनी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं क्लास में। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेट क्रिएट करते हैं, एक सेट ऑफ आईडीज़। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी लिस्ट को चेक करूँगा कि ये एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट अकाउंट लिस्ट डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, अगर ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, जो भी मेरे न्यू
कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हुए हैं हर एक कॉन्टैक्ट के ऊपर आइटरेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर कॉन्टैक्ट कॉन इन, ठीक है, न्यू कॉन लिस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर एक कॉन्टैक्ट की पेरेंट अकाउंट आईडी चेक करूँगा मैं। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ कॉन डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, कि जो भी मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसकी अकाउंट आईडी अगर नल नहीं है तो, ठीक है, उसकी अकाउंट आईडी अगर नल नहीं है तो क्या करो, उसकी अकाउंट आईडी को इस सेट में ऐड कर दो। अकाउंट आईडी डॉट ऐड, ठीक है, कॉन डॉट अकाउंट आईडी, इसको मैन्युअली ही लिखते हैं कॉन डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, कि अगर जो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है अगर उसकी पेरेंट की जो अकाउंट आईडी है अगर वो नल नहीं है, मतलब अगर वो कॉन्टैक्ट किसी अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो क्या करो, उस अकाउंट की आईडी को इस अकाउंट आईडी सेट में स्टोर कर दो। ठीक है, क्यों स्टोर कर दो, क्योंकि जो भी हम आईडीज अकाउंट आईडी सेट में स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम उन अकाउंट्स को क्वेरी करेंगे। ठीक है, और हम ये चेक करेंगे कि उन अकाउंट्स के ऊपर जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, अगर वो 2 से कम है तो ही हम इस कॉन्टैक्ट को, ठीक है, जो भी करंट कॉन्टैक्ट, तो ही हम इसको इंसर्ट होने देंगे, अदरवाइज हम एरर थ्रो कर देंगे। ठीक है, तो जो भी पेरेंट अकाउंट होंगे उनकी जो आईडीज है वो यहाँ पे हमारे पास इस सेट में यहाँ पे मिल जाएगी हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट अकाउंट आईडीज डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, कि अगर जो ये सेट है अगर वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास कुछ ना कुछ अकाउंट आईडीज इस सेट में एग्जिस्ट करती हैं जिनको हमें रिट्रीव करना है। ठीक है, जिन अकाउंट्स को हमें रिट्रीव करना है और उनसे रिलेटेड जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको उनके काउंट को रिट्रीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा अकाउंट्स की। ठीक है, ACC लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट आईडी। ठीक है, आईडी हमें गेट करनी है, सिलेक्ट आईडी। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स हमें गेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब क्वेरी लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट, यहाँ पे भी आईडी, ठीक है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन अकाउंट आईडीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी अकाउंट आईडीज यहाँ पे हमने गेट करी थी अकाउंट आईडीज वाले सेट में, ठीक है, उन आईडीज को यहाँ पे उन अकाउंट्स को मैंने गेट किया और उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको गेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे मैंने गेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन जो भी मेरे पास अकाउंट्स हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक मैप क्रिएट करूँगा जिसमें कि क्या मैं करूँगा, जो आईडी होगी, ठीक है, वो होगी अकाउंट की आईडी, और जो वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू में मैं जो भी इस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको मैं वैल्यू में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका आपको मैप का स्ट्रक्चर बताऊं तो बेसिकली मैप का स्ट्रक्चर क्या होगा कि मैप का स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट्स से ये मैप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो आईडी होगी वो यहाँ पे अकाउंट आईडी होगी, ठीक है, जो भी पेरेंट अकाउंट होगा उसकी आईडी होगी, और वैल्यू में उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, उनका काउंट होगा, ऐसे मतलब 2। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसमें भी जो पेरेंट अकाउंट की आईडी होगी, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरेंट अकाउंट की आईडी ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, ये मान लो पेरेंट अकाउंट की आईडी है, उससे रिलेटेड हमारे पास 2 चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं कोई और पेरेंट अकाउंट की आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, और उससे रिलेटेड मान लो कॉन्टैक्ट्स मेरे पास 4 हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हैं इस लिस्ट में, ऐसे करके मैं एक मैप क्रिएट कर लूँगा जिसमें मैं हर एक अकाउंट की आईडी को एज अ की रखूँगा और उससे रिलेटेड जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैं एज अ वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हम मैप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैप किस स्ट्रक्चर का मैप होगा, आप देख सकते हो, की में होगी आईडी और वैल्यू में होगा इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट
आईडी एंड रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स काउंट। ठीक है, थोड़ा लेंदी मैंने रख दिया नेम मैप का, बट नेम से पता चलना चाहिए कि इसका काम क्या है और इसमें क्या स्टोर हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी एंड इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, मैप आ गया। इस मैप में हमें क्या करना है, तो अगर हमारा ये तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ मेरी जो अकाउंट लिस्ट है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉट ACC लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, इस लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करो फॉर अकाउंट ACC इन ACC लिस्ट। ठीक है, इसके ऊपर आइट्रेट करो और आइट्रेट करने के बाद क्या करो, जो मैंने ये मैप क्रिएट किया है इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैप का नेम डॉट पुट। ठीक है, आईडी में की में क्या आएगा, अकाउंट की आईडी। ठीक है, तो ACC डॉट आई डी, यहाँ पे मैं लिखूँगा ACC डॉट आई डी। ठीक है, और वैल्यू में क्या मुझे डालना है, वैल्यू में डालना है जो उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं उनका साइज़। ठीक है, उनका काउंट मतलब, तो जो ये चीज़ है, ठीक है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ये भी क्या है, ये जितने भी इस अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स होंगे उनकी लिस्ट रिटर्न करेगी। ठीक है, तो लिस्ट का अगर मुझे साइज़ निकालना है तो हम डॉट साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स डॉट साइज। ठीक है, तो साइज़ क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, तो इसको हमने यहाँ पे अपने ऐड करवा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया और हमारा जो मैप है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा मैप जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मैप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये चेक करूँगा कि ये मैप एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, मैप का नेम यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इफ़ नॉट वी डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, कि मेरा मैप जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करूँगा, फिर मैं जो मेरे न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हुए हैं उनके ऊपर आइट्रेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट कॉन न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके ऊपर आइट्रेट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मैप से, ठीक है, जो भी इस कॉन्टैक्ट का, और यहाँ पे लिखूँगा इफ़ कॉन डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर उस कॉन्टैक्ट की उस अकाउंट की अगर पेरेंट अकाउंट आईडी अगर नल नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, इस अकाउंट को यहाँ से गेट करो। ठीक है, इस अकाउंट को यहाँ से गेट करो और इसका साइज गेट करो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर नल नहीं है, ठीक है, और अगर नल नहीं है एंड इससे करूँगा गेट अपने मैप से, मैप डॉट गेट। ठीक है, क्या गेट करना है मुझे, कॉन डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से की किसी भी मैप में अगर मैं वैल्यू की से गेट करता हूँ तो उसकी मुझे यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, अगर मैं किसी भी मैप डॉट गेट, यहाँ पे हम की पास करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो मुझे यहाँ पे ये गेट करता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि अगर इस मैप में जो ये अकाउंट आईडी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट अकाउंट आईडी पास कर दी, अगर जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू में हमने इंटीजर पास किया था, मतलब जो उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं उनका नंबर मैंने पास किया था। ठीक है, अगर इस अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर या उसके इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, तो इस अकाउंट को इंसर्ट ना होने दो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन डॉट एड एरर। ठीक है, और एरर में मैसेज हम दे देंगे अकाउंट शुड नॉट हैव मोर देन 2 चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ठीक है जी, अब इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा हमें, सिंटैक्स वाइज सब कुछ ठीक है। लाइन नंबर 5 पे
ओके, यहाँ पे इफ़ आएगा, सॉरी मैंने फॉर लिख दिया, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। वेरिएबल डज नॉट अकाउंट आईडी लाइन नंबर 13, अकाउंट आईडीज़ है ये, ठीक है। इसको सेव कर दिया। ACC लिस्ट लाइन नंबर 16, तो हमें यहाँ पे क्या करना था एक्चुअली, इसको हम इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब हमारे सारे जो एरर्स हैं वो चले गए, ठीक है गाइस। तो एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, या फिर एक बार इसको चला के देख लेते हैं पहले, फिर इसको मैं रिपीट करता हूँ कि हमने एक्चुअली में क्या किया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं एक अकाउंट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट हम देखते हैं कि कितने हैं या कितने नहीं हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो लेट्स से मेरे पास ये अकाउंट है, ठीक है। इसके रिलेटेड, इसके ऊपर एक ही अभी के लिए रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो मान लो एक और मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और क्रिएट करता हूँ और इसका नेम कुछ भी दे दो आप, ठीक है। टेस्ट कॉन्टैक्ट काउंट ऐसे करके कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मैंने सेव किया, तो ये सेव हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जब ऑलरेडी अकाउंट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हों, तब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दो हो गए, ठीक है। अब जब मैं दोबारा से कॉन्टैक्ट क्रिएट करूँगा तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ इसको। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो इसने हमें एरर दिया, अकाउंट शुड नॉट हैव मोर देन 2 चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब इसने यहाँ पे हमें जो है वो न्यू कॉन्टैक्ट ऐड नहीं करने दिया, बट जब एक से कम था या फिर दो से कम थे तब इसने हमें यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट करने दे दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने बेसिकली किया क्या है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक काम आपको दिखाता हूँ। जो ये हमने मैप क्रिएट किया है ना, इसको मैं यहाँ पे आपको डीबग करके दिखाता हूँ कि इसमें बेसिकली आ क्या रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है, कि बेसिकली हमारे डीबग लॉग में आ क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो दो इससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक मिनट रुको, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से क्रिएट करूँगा न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे गया, यहाँ पे मैंने इसकी सैल्यूटेशन वगैरह सेलेक्ट करी और यहाँ पे कुछ भी नाम ऐसे दे दिया, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया, तो अब ये सेव हो गया, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ डीबग लॉग्स में और आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हमें मिला क्या है, ठीक है। मैं डीबग लॉग में गया तो यहाँ पे देखो इसने हमें मतलब इंसर्ट होने से पहले इसने देखो अकाउंट की आईडी, ठीक है। ये आईडी अगर मैं यहाँ पे जो अकाउंट की आईडी है अगर मैं वो यहाँ से कॉपी करूँ तो आपको सेम ही आईडी यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं फाइंड करूँ तो ये देखो सेम ही अकाउंट है। और अकाउंट न्यू कॉन्टैक्ट इंसर्ट होने से पहले इसके ऊपर कितने कॉन्टैक्ट थे, 1 कॉन्टैक्ट थे, ठीक है। 1 कॉन्टैक्ट था, सिर्फ ये वाला ही कॉन्टैक्ट था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। अब मैंने ये क्रिएट कर दिया तो अब ये 2 हो गए। अब जब न्यू क्रिएट करूँगा, ठीक है, अब जब मैं न्यू क्रिएट करूँगा
यहाँ पे मैं कुछ भी न्यू क्रिएट कर देता हूँ, एक और कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं इसको सेव करूँगा अब ये हमें एरर देगा, ठीक है, एरर देगा। और अब जब मैं दोबारा से डीबग लॉग्स में जाऊँगा और यहाँ पे अब आपको वैल्यू दिखाऊंगा, तो अब आपको यहाँ पे 2 वैल्यू दिखेगी फॉर द सेम अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट होने से पहले चेक कर रहे हैं कि उसके ऊपर ऑलरेडी कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब 2 वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ पे पहले 1 वैल्यू थी, अब यहाँ पे 2 वैल्यू आई। उसने हमें जो न्यू कॉन्टैक्ट है वो इंसर्ट करने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो हम साइज यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, कि इस अकाउंट से रिलेटेड कितने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसी को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकॉन क्लिक कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।